कई बार रील देखते हैं रील, उसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। जब करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आने वाली वीडियो कौन से होने वाली है। एक बात याद रखना, आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, लेकिन कभी यदि एक चित्र आपने गलत देख लिया, कोई भी एक ऐसा दृश्य गलत देख लिया, तो आपका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इसमें इन मोबाइल का बड़ा हाथ है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल माताएं मोबाइल लेती हैं, क्यों? ये रोना बंद कर दे तो मैं काम कर लूं। सबसे बड़ी गलती आजकल के छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको मुंह में खाना देना है ना, तो बच्चा तो वो मोबाइल देखता है और माँ मुंह में वो खाना दे रही होती है। आपका बच्चा कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। मोबाइल देखते हुए यदि आप कुछ खा पी रहे हैं तो वो आपके अंग नहीं लगेगा। और जैसे आप मोबाइल की ऐसी लत लगा रही हो कि बिना मोबाइल के वो खाना तक नहीं खा रहा है, अब बताओ, उसको आपने एक बंधन में डाल दिया है। ना तो वो पढ़ाई करेगा और ना ही बड़ा होकर के कुछ बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका मन किसमें लगा दिया है? अब मोबाइल में। और आजकल तो परिवार में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं प्यारे। माँ पुकार रही है, बेटा आजा, मुझे ये काम है। माँ बाद में करना, अभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। कोई उस कोने में मोबाइल चला रहा है, कोई उस कोने में चला रहा है। आजकल आधे संबंध तो प्रेम इसलिए खत्म हो गया है कि लोग आजकल प्रेम को मोबाइल में ढूंढने लगे हैं। जिसको कभी देखा नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं है, और जिसकी डीपी ओरिजिनल है भी कि नहीं ये भी नहीं पता, प्रोफाइल किसी और की, नाम किसी और का, और फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। और जिन माँ बाप ने, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा और तुझे काम के लिए कहा, उसे तुम नकार रहा है किसके चक्कर में? जिसे तुमने अब तक देखा भी नहीं है। जो रिश्ते तुम्हें भगवान ने दिए, तुम उसे निभाना भूल गए हो और वहां संबंध जोड़ना चाह रहे हो जिसे तुमने देखा भी नहीं है। इसलिए प्यारे, अगर अपना जीवन नहीं बिगाड़ना है तो मोबाइल उतना ही उपयोग करो जितना आपके काम का है। वरना एक दृश्य, केवल एक दृश्य आपका जीवन खराब कर सकता है, आपका संपूर्ण जीवन। खासकर जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हुई है, आपसे प्रार्थना करूंगी, आपके पिता का सम्मान हो। आप क्या हो? आप अपने पिता का सम्मान हो। अगर कोई आपसे बात करने का प्रयास करे ना और आपका मन करे बात करने का, तो अपने पिता का चेहरा आंख बंद करके देख लेना। आपका पिता आपके लिए जी रहा है, और ऐसा कोई कर्म मत करना मेरी बहनों कि आपकी पिता को आपके कारण झुकना पड़े। ऐसा कर्म कर जाओ कि यदि जिस गली से जाओ तो कोई पूछे किसकी बेटी जा रही है, तो आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए। ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे आपके पिता का सर नीचे हो। अरे जिसके साथ तुम 25 वर्ष रही, जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, उस 1 महीने के प्रेम में तुम वो सब भूल गई। जिसने अपने कपड़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया, काम कर करके आता है, फटे कपड़े को कई बार पहनता है। कई बार कहो ना कुछ नया सिलवा लो, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। कोई विवाह आएगा ना तो बहनों सबसे पहले वो पिता अपने जेब को काट करके पैसा इकट्ठा करके आपको देगा, ताकि मेरी बेटी को किसी के और की तरफ देखना ना पड़े। रात दिन एक कर रहा है अपनी संतानों के लिए, और तुम एक ऐसे इंसान के लिए जिसका भरोसा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम करता है भी कि नहीं करता है, उसके लिए तुम अपने पिता का सर नीचे झुका देते हो। ऐसा कर्म कर जाओ, इतनी पढ़ लिख जाओ और ऐसे पोस्टों पर पहुंचो कि जब पिता कहीं जाए ना
तो आपके नाम से उनका सम्मान है। मेरे भाइयों जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे भी एक ही प्रार्थना करूंगी, अगर किसी बहन बेटी को कोई परेशान कर रहा हो तो वहां से कभी ऐसे ही मत निकल जाना। अगर एक विरोध करेगा और सब विरोध करेंगे तो किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे भारत की माताओं और बहनों पर बुरी दृष्टि रख सके। हम सोचते हैं हमारी थोड़ी है, हमारा थोड़ी है, हमारा क्या जाएगा, हमारा परिवार थोड़ी है, हम तो जानते नहीं है। हो सकता है अगली बारी आपकी बेटी की हो। इसलिए जब भी कोई बुरा काम हो रहा हो तो वहां विरोध अवश्य करना। और मेरी बहनों आपसे प्रार्थना कि ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे तुम्हारे पिता का सर नीचे झुक जाए। कोई कुछ कहे तो सीधे आंख दिखाकर कहना, ताकि उसकी हिम्मत ना हो कि वो आपकी तरफ बुरी दृष्टि रख सके। हमारी एक मुस्कान किसी के लिए एक हिंट हो सकती है, इसलिए बहनों को व्यर्थ ही कहीं मुस्कुराना भी नहीं चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पर आपके पिता ने आपको अच्छा स्कूल दिया, अच्छे वस्त्र दिए, और हर पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले। उस पर विश्वास रखो, आपके लिए वो ऐसा घर भी ढूंढेगा जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।